हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करें गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में क्या करने जा रहे हैं, यानी कि उनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या होगा। इसके अलावा जो भी मुझे दिखेगा, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके इरादे, एनर्जीज़, जो भी मुझे पता चलेगा, और इसके साथ ही उनका नेक्स्ट एक्शन जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए। और रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी, चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले कहना यही चाहती हूँ कि अगर आपका दिल किसी और के लिए धड़कता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, फुल रीडिंग मैं आपको देती हूँ और आपका आउटकम यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर भी उसमें होता है। ठीक है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मनी ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है मेरे। ठीक है, और कहीं आपको इतने अफोर्डेबल चार्जेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट, इसके अलावा मैं शॉर्ट्स वगैरह डालती रहती हूँ, स्टोरीज़ मेरी देखिएगा। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर क्विक आंसर्स चाहते हैं आप किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ें आपको शॉर्ट्स वगैरह में मिलेगी, तो वहाँ जाके मुझे चेक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं इस तरह की पोस्ट डालती हूँ। ठीक है, चलिए आज की जो थोड़ी सी जानकारी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी से। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। ठीक है, उनको याद कर लीजिए और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। आज उनकी एनर्जी क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है, आपके रिलेशनशिप में उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। मेरा जो टॉपिक है वो ये है। ठीक है, ऑल राइट गाइस, स्टार्ट करते हैं। अगेन जनरल रीडिंग है गाइस, जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। ऑल राइट, ओके गाइस, तो सबसे पहले मुझे ये पे लग रहा है कि यहाँ पे देखिए आज स्टार साइन मुझे सारे ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं स्टार साइन के बारे में मैं बात नहीं करूँगी। मैं कुछ नंबर्स बताना चाहती हूँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले किसी के लिए नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या तो आपका या इनका कोई डेट ऑफ बर्थ, या फिर कुछ न कुछ नंबर 1 जनवरी में आपका कोई डेट ऑफ बर्थ, या फिर जनवरी में आपका बर्थ हुआ लगता है। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए नंबर 20, ठीक है, 2 और नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा नंबर 1 और नंबर 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नंबर 1 और 10 एक ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 1010 यानी कंप्लीशन और 1 नंबर यानी कि न्यू बिगनिंग। कंप्लीशन के बाद न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम देखिए आपकी सिचुएशन में देखेंगे कि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। सबसे पहले देखिए स्टार साइन, मैंने कह दिया कि बहुत सारे स्टार साइन हैं तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मुझे स्ट्रांगली कोई सजिटेरियस और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न में से लग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्वेरियस मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सारे स्टार साइन हैं तो मैं किसी स्टार साइन की बात नहीं करना चाहती आज। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अब ये आपकी वैल्यू समझने लगे हैं। ठीक है, इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, रातों में ये खुद भी जागे हैं। ठीक है, कुछ क्लियरिटी नहीं दी आपको, बहुत इन एंड आउट किया है, अब ये परेशान कर चुके हैं बहुत आप, लेकिन इनको फील होता है कि यस जो भी हुआ है गलत हुआ है। ठीक है, इनकी तरफ से गलतियों का एहसास इनको है, अब ये आपकी केयर करना चाहते हैं, आपकी वैल्यू इनको समझ आ रही है। और देखिए जो जैसे कि कहते हैं ना कि जिसके बहुत सारे अनकंसिडर जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे अनकंसिडर ऑप्शंस इनके पास है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब इनको लगता है कि कोई समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तो ये आपको ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपके बारे में ये मतलब जैसे कुछ समझने लगे हैं, कुछ समझ आने लगी है कि यस ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा वैल्यू आपके करने लगे हैं। ऑप्शन इनके पास भी होंगे, आपके पास भी होंगे, लेकिन ये मतलब और ऑप्शन के बारे में समझ नहीं पा रहे थे कि इनका क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में लग रहे थे आपके पार्टनर। लेकिन अब एक क्लियरिटी आने वाली है, कुछ इन्होंने सच देखा है। वेट अ सेकेंड गाइस, कुछ इन्होंने सच देखा है, कुछ बताना चाहते हैं आपसे। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है इंसान अपनी अपनी
जैसे कहते हैं ना कि अपनी वेल्थ को और अपनी खुशियों को ये पाना चाहते हैं, ठीक है। ये वेल्थ के साथ आपकी खुशियाँ भी देखना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को देखते हैं और जैसे कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका जो लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है वो बहुत खुशहाल रहे, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि इनकी डिज़ायर्स ये है कि इनका जो पार्टनर हो उसके लिए इनके दिमाग में जो बातें हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इनको ऐसा भी लगता है, देखिए जैसे इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देख ली आपके बारे में, ठीक है, और किसी ऑप्शन को ये कंसिडर नहीं कर सकते आपके अलावा, इनको ये फील होता है। और ये कई बार ग्रेटिट्यूड भी शो करते होंगे भगवान से कि यस आपने जो दिया है उसके लिए मुझे काफ़ी है, वो काफ़ी है। और डेफिनेटली इनकी एनर्जी अब ऐसी हो चुकी है कि जो देखिए जो भी कमी है आप में, कमियाँ सब में होती है, ये कमियों को जानते हुए भी आपको बहुत पसंद करते हैं और डेफिनेटली मुझे अभी आपको अपनाने की स्थिति में है, ठीक है। एक देखिए आपका रिलेशनशिप मुझे ऐसे मुकाम पे लग रहा है कि जब आप दोनों को ही क्लियरिटी नहीं है, लेकिन अब आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं एक दूसरे के लिए। मुझे ऐसा बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। अगर आपसे रीडिंग मैच होती है तो मुझे बिल्कुल आप लाइक दीजिएगा। आज मेरे वीडियोस पे बहुत सारे लाइक दीजिएगा गाइस, ठीक है। एक टारगेट मैं सेट बताऊंगी आपको कल परसों की रीडिंग में, लेकिन आप मुझे कितना लाइक दे सकते हैं वो मुझे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और आज साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी एनर्जी मिलती है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। आप एक ऐसे स्टेज पे हैं जब आपको एक डिसीज़न लेना है और इस डिसीज़न के लिए आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है बहुत बहुत मतलब हाई वाइब्रेशन में है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्शन में है आपके, और आपका अट्रैक्शन इनसे भुलाया नहीं जा रहा और ये आपके साथ कुछ डिज़ायर्स रखते हैं। उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा वो रास्ता इनको नज़र आता है, ठीक है। ये बहुत सी बातें आप में देख चुके हैं कि ऐसी बातें और किसी में इनको देखने को नहीं मिलती। और डेफिनेटली ये आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे किसी ने इनको जगाया है, नींद से जगाया है कि क्या कर रहे हो आप, तुम ऑप्शन को क्यों देख रहे हो जब एक ऑप्शन तुम्हें बहुत अच्छा दिया गया है। इसीलिए ये अब उस ऑप्शन को कंसिडर यानी कि आपको कंसिडर कर रहे हैं। और डेफिनेटली इनको किसी ने बताया है, कुछ गाइडेंस मिली है, कुछ एंजल्स के ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप को है। तो ये डेफिनेटली एक अवेकनिंग से जाग रहे हैं और एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं। कोई स्टक एनर्जी थी तो उससे बाहर आना चाहते हैं। ये मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना चाहते हैं, किसी चीज़ को करने के लिए एक्शन टेकिंग लेना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं और ये कुछ ना कुछ एक्शन आपके लिए कर लेना चाहते हैं। यानी कि कुछ भी रिलेशनशिप में डिसीजन वाला जो मैटर है उसको ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इन्होंने आपको बोला है नहीं बोला है, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है कि अभी आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे लग ही रहा है कि बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, लेकिन अभी आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। सिचुएशन ये है कि आपने बहुत कुछ सुन लिया, आप बहुत रोली इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन अब आपके पार्टनर की तरफ से आप देखना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं और आपके लिए कोई डिसीजन इनके मन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कोई फोर्थ पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, जनरल रीडिंग है तो हम सभी के लिए बता रहे हैं, तो उसी तरह से लीजिएगा जिस तरह से आपसे मैच हो, ठीक है। कोई भी बात ऐसी हो जो कि आपसे मैच नहीं करे उसको ज़बरदस्ती अपने आप में फिट मत कीजिएगा, ठीक है। और ये डेफिनेटली स्टक एनर्जी से बाहर आने की मुझे एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। अब ये किसी का कहना नहीं मानेंगे और ये अपने मन की करना चाहते हैं। जैसे किसी को एक रास्ता दिखाई दिया है, बिल्कुल सही रास्ता, जिस पे जाने से बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। आपको इन्होंने दुख दिया, इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा पछतावा भी करें। देखिए अब देखती हूँ कि इनकी करंट फीलिंग्स में क्या है, ठीक है। देखिए करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जैसे कोई अपना जो मास्क था उतारना चाहते हैं। यानी कि आपको ये दिखाते कुछ थे और शो कुछ और करते थे, मन में कुछ और चलता था, कहते कुछ और थे, तो ये अब सच बोलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों का एक सच सामने आने वाला है और डेफिनेटली ये मुखौटा उतार के आपसे बात करेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये खुद इनिशिएट करेंगे, यानी कि आपने तो पूछ के थक चुके हो। देखिए जो इंसान हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये सब तरह की सिचुएशन में ये बात लागू होती है। आप भी सुनिएगा बहुत गौर से। हम चाहे किसी को समझाने की कोशिश करें, हम चाहे कितनी कोशिश कर ले, लाख कोशिश करें, अगर सामने वाला नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा, ठीक है। एक्चुअली भगवान ने सबकी प्रवृत्ति ऐसी दी है कि जब कोई इंसान अपने दिल में ठान लेता है तभी वो अपने लिए कुछ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को लिए पढ़ने के लिए बोलते हैं, कोई स्टडी कर रहा है या कोई काम करने के लिए हम किसी को बोलते हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो वो इंसान जब नहीं मानता है, हम
कह के थक जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब उसको खुद को रियलाइज़ होता है कि यस ये जो बात कही गई है मुझे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब मुझे इस पर एक्टिव होना पड़ेगा, तो ऐसे में इंसान जागृत होता है और यही अवेकनिंग होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि जब इंसान खुद ठान लेता है तो वो करके रहता है, ठीक है। तो आपने बहुत कुछ कर लिया, आपके इंसान जो है, पर्सन जो भी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये आपका कहना नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इनको खुद को इंट्यूटिव होते जा रहे हैं और खुद को कुछ ना कुछ इनको ज्ञान मिला है, अवेकनिंग आ रही है और एक नई शुरुआत होने के लिए खुद इनिशिएट लेंगे आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये खुद हो कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक पावर आती जा रही है, इनको एक रास्ता नज़र आ रहा है कि ये रास्ता मेरे लिए बहुत क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ने का है, ठीक है। ये मतलब इंस्पायर हो रहे हैं किसी चीज़ से, इंस्पायर हो रहे हैं किसी बात को देख के। जैसे कि मैंने कहा, इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका है, यानी कि बहुत कुछ इन्होंने क्लियर कट आपके बारे में सोचा है, समझा है और देखा है, ठीक है। अब ये डेफिनेटली मतलब जैसे कहते हैं ना कि इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे और आपके लिए कोई जैसे कहते हैं ना कि गार्ड करके चलेंगे। आपके रिलेशनशिप इनको वैल्यू बता रहा है, यानी कि आपकी वैल्यू कोई करने लगा है और इनकी करंट फीलिंग्स में ये बता रहा है कि यस ये प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशन पहले की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में एक नया चेंज आने वाला है। आप माने ना माने, बहुत से लोगों के लिए डिफ़र करेगा, एनर्जी सबके लिए डिफरेंट होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके बहुत से लोग, आपके जो पार्टनर है वो बदलने वाले हैं, ठीक है। बहुत से लोग चेंजेस से गुजरेंगे और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये चेंज इनको कुछ करने के लिए, देखिए जैसे सीज़न बदलते हैं ना, उसी तरह आपके पार्टनर की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि ये थोड़ा सा चेंज होंगे और इन्होंने आगे के लिए प्रिपरेशन करनी, यानी कि भविष्य इनको दिखाई दे रहा है कि अगर भविष्य के लिए कुछ अभी से रेडी नहीं हुआ जाएगा तो डेफिनेटली ये चीज़ें हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में एक सच्चाई दिखाई देगी आपको, ठीक है। और इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे ये लग रहा है कि प्रॉस्पेरिटी और एक जैसे कोई विश फुलफिलमेंट वाली बात नज़र आएगी, ठीक है। एक जैसे कोई आपको बहुत ही प्यारा कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपके पास। इनके करंट फीलिंग्स में मुझे लग रहा है कि लव और प्यार का झलक आपको दिखाई देगा। अब तक ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे तो बहुत कुछ एक्सप्रेस करेंगे आपसे, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, यानी कि कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इनमें हिम्मत और ताकत नहीं है, करने के लिए बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें इनको स्टक कर रही थी तो उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। मैं इनकी इंटेंशंस बताऊँगी और फिर इनके एक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनकी इंटेंशंस यही है कि आपसे नई शुरुआत हो और कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मनमुटाव आप दोनों में है, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज़ अगर आपके कायम हो चुके हैं एक दूसरे के बारे में, बहुत ज़्यादा आपने ट्रस्ट इश्यूज़ किए हैं। मुझे लगता है, देखिए मेरे व्यूअर बहुत थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे बिल्कुल सब लोगों के लिए दिखाई दे, बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल मैच करेगा कि आप लोग इस रिलेशनशिप में कह के और एनर्जी को इन करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब आप बिल्कुल अपनी एनर्जी को वापस लेना चाहते हैं, हो ना हो कुछ इस रिलेशनशिप से बस अब अपनी आँखों को हटा लेना चाहते हैं, ठीक है। पहले फोकस कर रहे थे आप इस रिलेशनशिप पे, कुछ वर्कआउट हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा वक्त सबसे बड़ी चीज़ होती है, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। अगर किसी ने अगर टाइम की वैल्यू नहीं करी तो वक्त किसी के हाथ में नहीं रहता, वो निकल जाता है, चाहे कोई कितना ही अमीर है चाहे गरीब है। तो ऐसे ही वक्त की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है और मुझे लगता है कि समय आ चुका है जब आप लोग कोई डिसीज़न लेने वाले हैं अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। वेट अ सेकेंड गाइज, आज ये वेट अ सेकेंड गाइज। तो आज की रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों का ये जो कनेक्शन है बहुत, जैसे कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ है और हो जाता है कुछ और। मुझे ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की लग रही थी कि इन्होंने सोचा बहुत कुछ था इस रिलेशनशिप में करने के लिए, लेकिन एनर्जीज़ वैसी नहीं गई जैसा कि ये सोच रहे थे, ठीक है। तो अब ये बदलाव से गुजर रहे हैं, आपकी बातें इनको थोड़ी सी समझ आने लगी है, अवेकनिंग आने लगी है और ये जैसे धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रोग्रेस इस रिलेशनशिप पर करना चाहते हैं। धीरे धीरे का मतलब ये है मेरा कि ये अब डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल इनको दिखाई देता है और कहीं ना कहीं दूर तक सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि बहुत से लोग, देखिए यहाँ पे कोई चीज़ आपको जैसे क्लियर कट नहीं बताने वाले थे, तो अब इनको ये लड़ाई झगड़े या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म करके आपको बहुत कुछ क्लियर बताने वाले हैं। एक क्लियरिटी के साथ आपके साथ न्यू बिगनिंग होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और ये जहाँ पे स्टक थे वहाँ से बाहर निकलने वाले, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है बहुत से लोगों के लिए, लेकिन जहाँ भी बंधा हुआ महसूस कर रहे थे वहाँ से हील होके या फिर उन बातों को छोड़ के, जैसे किसी ने अपना पास्ट छोड़ दिया है अब वो आगे बढ़ना चाहता है, मतलब आगे की तरफ आगे के बारे में सोचना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आगे भविष्य में आपसे ये डेफिनेटली कोई कमिटमेंट या उसकी सोच रहे हैं। देखिए सबके लिए डिफ़र करेगा, किसी के लिए थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है तो ये कमिटमेंट बहुत आसान किसी के लिए नहीं होगा। ये एक्चुअली रिलेशनशिप मुझे बहुत आसान नहीं लग रहा, आपने बहुत
तकलीफ़ें सही है इस रिलेशनशिप को लेकर, और मेरे व्यूअर ने भी तकलीफ़ें सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पज़ल हो चुके हो इस रिलेशनशिप से, अब आप लेट गो करना चाहते हो, लेकिन जब टाइम, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोलती हूँ, जब आप किसी चीज़ को लेट गो करते हो तो वो जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो कभी नहीं मिलेगी। जब उसको लेट गो कर दोगे तो सब चीज़ें आपके सामने आएगी, क्लियरिटी आएगी और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो ऐसी एनर्जी में जब आप आ गए हो तो यस, आपके रिलेशनशिप में वर्कआउट चीज़ें लग रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इनके इंटेंशंस क्या है, तो ये आपसे एक गृह गृहस्थी बसाना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, आपसे एक सेटल लाइफ जीना चाहते हैं। उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़ा तो ये उसके लिए रेडी हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी वाली चीज़ चाहते हैं, ठीक है। अब ये इन एंड आउट या बहुत सारे ऑप्शन को कंसिडर नहीं करना चाहते, देखना ही नहीं चाहते, ठीक है। ये अब एक ऑप्शन के बारे में फ़िक्स है और उसी ऑप्शन की यानी कि आपके बारे में फ़िक्स है और उसी बारे में सोचना चाहते हैं, और ये कोई बर्डन या बोझ उतारना चाहते हैं। कोई सच्चाई वाली बात आपके सामने आने वाली है, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है। ये उस चीज़ की खुद ही इनिशिएट करेंगे और खुद ये सच्चाई आपको बताएंगे। ये क्या सच्चाई हो सकती है, सबके लिए डिफ़र करेगा। इनका मुझे ये भी लगता है कि कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है इनके आसपास, ठीक है। कोई फैमिली मेम्बर्स ड्रामा कर रहे हैं, या फिर अगर ये मैरिड हैं तो उस तरह का कोई ड्रामा चल रहा है, या फिर मैरिज को लेके कोई ड्रामा चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस ड्रामे से आपको बाहर निकालेंगे और यही सच्चाई आपके साथ लगेगी कि यस, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भाग्य, यानी कि मैंने कहा कि डिवाइन टाइम, अभी मैंने टाइम की बात कही तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। इनकी करंट इंटेंशंस में मुझे ये लग रहा है कि ये इनकी इंटेंशंस ये है कि अब डिवाइन टाइम आ चुका है, ये आपके लिए कोई नेक्स्ट स्टेप इनका बहुत ही पॉजिटिव होगा आपके लिए, और ये रिलेशनशिप में वाकई वर्कआउट करना चाहते हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले कुछ पुरानी चीज़ों को और स्टक एनर्जी को ये छोड़ेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत से लोगों के लिए कि ये पुरानी कोई रिलेशनशिप है, ये पुरानी कोई अनकंसिडर्ड ऑप्शंस, जैसे कि मैंने कहा कि इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, तो उन ऑप्शंस की जो हैबिट इनको लग गई थी वो छोड़ने वाले हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है काफ़ी मैच्योर और रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और इनकी आपकी वैल्यू क्यों करी इन्होंने, क्योंकि आप हर बात में, हर टेस्ट में पास हो चुके हो इनकी तरफ से। अब ये बहुत मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा चालाक हैं। ये कोई इनके सामने चालाकी करता है उसको भी पकड़ते हैं, और ये जो नहीं चालाक है, जैसे कि आपने कोई भी मतलब आपने क्या है अनकंडीशनल इस लव में या इस रिलेशनशिप में किया है, जो भी कुछ किया है बिना स्वार्थ के किया है, ठीक है। आप चाहते ज़रूर थे कि कमिटमेंट मिले, लेकिन इसके अलावा आपने कोई शर्तें नहीं रखी, और इसी शर्त के और इसी बात के लिए इन्होंने आपसे अनकंडीशनल मतलब जैसे लव फील किया है आपकी तरफ से, ठीक है। तो ये आप कंसिडर नहीं करना चाहते और ऑप्शंस को, और ये आपकी सच्चाई जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब चालाक तो है ही, और ये आपकी चालाकी या आपकी जो मतलब साफ दिल के जो लोग होते हैं इनको समझ आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में मुझे यही लग रहा है कि अब इन्होंने डिवाइन टाइम आ चुका है आपका, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अब आपकी चीज़ें वर्कआउट होगी इनके साथ। मैं इसको रखना चाहूँगी, चाहे अब ये डिप हो जाए या नहीं होए, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो गाइस मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अब आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आने वाला है, जबकि आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं। इनके इंटेंशंस यही है कि अब डिवाइन टाइम आ चुका है, कोई रिलेशनशिप में एक्शन ले रहा है। अब क्या एक्शन होंगे, तो सबसे पहले कुछ पुरानी हैबिट्स जैसे कि मैंने कहा ये छोड़ेंगे, स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे, और ये कोई सच बताने वाले हैं। मुझे बार बार सच्चाई पसंद इंसान ये लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब तक इन्होंने शायद आपसे फ्लर्ट किया है, शायद आपसे झूठ बोला है, लेकिन अब ये मास्क उतार के आपके सामने आने वाले हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो यही होगा, ये आपका जो टाइम है आ चुका है जब आपको कोई डिसीज़न लेना है। आप एक ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका है, इनके बारे में आप अच्छे से जानते हो, आप भी ये आपके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो कोई डिसीज़न आपके पास आने वाला है, कोई इनका डिसीज़न जो है वो ये लेने वाले हैं, ठीक है, आपके लिए। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और इनको जो पास्ट में गलतियाँ हुई है आपके प्रति उसका एहसास है। ऐसा नहीं है कि एहसास नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो फ्रीडम पसंद होते हैं, किसी के सामने झुकना नहीं झुकना उनके बस की नहीं होती, ठीक है। चाहे प्यार है चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी आपकी कदर करने लगे हैं, और ये मतलब जैसे कि ये भी हार्ट ब्रेक झेल रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपसे अगर कम बात हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, जो भी सिचुएशन है, आपको इन्होंने बहुत रुलाया, तो भी ये अब उस बात को फील कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये चीज़ें इनको समझ आने लगी है कि अब एक चीज़ का एंड करके आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। ये किसी किसी के लिए मुझे पास्ट एनर्जी भी लग रही है, लेकिन फिर भी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते थे। पास्ट अगर कोई एक्स आ रहा है आपके जीवन में तो डेफिनेटली
मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंसान है आपकी लाइफ में दोबारा आएगा, और अगर एक्स है भी नहीं तो आपके करंट जो सिचुएशन है उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने बहुत सी गलतियाँ कर दी। जैसा कि मैंने कहा, अवेकनिंग आ रही है, किसी को जाग रहा है कोई, ठीक है, कि मैंने इस कनेक्शन को क्यों खो दिया, अब या इस मनमुटाव को कैसे दूर किया जा सके। टाइम, लेकिन डिवाइन टाइम आ चुका है, इनको समझ आ चुकी है, और ये अभी भी वक्त है। वक्त के चलते ये कोई डिसीज़न आपके लिए लेना चाहते हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे रेजोनेट करता है, ठीक है। और इसके अलावा अपने पार्टनर का साइन ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी मैं मेडिटेट करती हूँ या प्रे करती हूँ तो आपके कनेक्शन में मैं सभी राशियों के लिए बोलती हूँ। तो जो मुझे दिखाई देगा वो पहले बोलूँगी। तो आप मुझे कृपा करके आप अपनी राशियों के बारे में या फिर अपनी रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बार बार आपसे बोलती हूँ तो गाइज़ मुझे भी अच्छा नहीं लगता। देखिए, इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे क्या लग रहा है, ये होपफुल है, आपके कनेक्शन में बहुत होपफुल हैं, और ये चाहते हैं कि आपका रिकन्सिलेशन हो। बहुत से लोगों के लिए मुझे पास्ट एनर्जी लग रही है, लेकिन हाँ, ये जो इंसान है अब आपके लाइफ में वापस आने वाला है और आपको एक कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ देने वाला है, ठीक है। ये सबके लिए डिफ़र करेगी। गुड न्यूज़ का मतलब ये नहीं होता कमिटमेंट, ठीक है। गुड न्यूज़ कोई भी हो सकती है आपके लिए, ठीक है। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, तो उसमें देखिएगा आपको क्या न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको और क्या मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपके पार्टनर के कुछ एट्रीब्यूट्स थोड़ा सा इधर खिसकाऊंगी मैं, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स यानी कि कुछ क्या हो सकते हैं, आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताऊंगी। फिर आपको इस रिलेशनशिप से क्या मिल सकता है वो मैं चीज़ें देखूंगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, एक कार्ड निकालते हैं। कार लवर, जो आपके पार्टनर है वो कार लवर हो सकते हैं, ठीक है। इनको कारें रखने का या कार चलाने का या कार बदलने का बहुत शौक होगा। लॉन्ग हेयर, शार्प आइज़, तो कोई फीमेल हो सकती है, लॉन्ग हेयर, शार्प आइज़, ठीक है। आप देख लीजिए आपके एट्रीब्यूट्स कैसे मिलते हैं। योर फ्रेंड, क्लासमेट, लवर आपके हो सकते हैं, ठीक है। आपकी क्लासमेट हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। फैमिली सपोर्ट, तो आपको अब फैमिली सपोर्ट करने वाली है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई सपोर्ट एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। और एक दो दिखते हैं आपके एट्रीब्यूट्स। कर्ली हेयर, फेयर कलर, तो आप जिनसे डील करें उनका फेयर कलर हो सकता है, ठीक है। मेडिकल फील्ड, आप कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर या मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और निकालते हैं आपके लिए। स्मार्ट, लाइक न्यू थिंग्स, तो जो भी आपके इंसान है वो बहुत नई नई चीज़ें इनको करना पसंद है, और नया कुछ भी हो तो ये बहुत अच्छा इनको फील होता है, ठीक है। चलिए इस रिलेशनशिप से आपको भविष्य में क्या मिल सकता है वो मैं चीज़ें देखने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ निकालेंगे आप, ठीक है। पार्टनर, तो आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा जो कि आपका लाइफ टाइम पार्टनर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या मिल सकता है आपको। न्यू हाउस, तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन आप लोगों की ऐसी होगी कि आप एक नया घर बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी गुड न्यूज़ आपको, मतलब वो आपका भविष्य में मिल सकता है आपको। मनी, काफ़ी सारा पैसा आने वाला है इस रिलेशनशिप के बाद आपका। देखिए, आप दोनों के जो कर्मास होते हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, ठीक है। जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, तो उनके जो भाग्य हैं आपसे जुड़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों का भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा और मनी क्रिएट करेंगे आप। गुड न्यूज़, देखिए मैंने अभी बात की गुड न्यूज़ की, और डेफिनेटली आपके पास कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। सक्सेस, इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली कमिटमेंट मिलेगा आपको। और एक है लास्ट, न्यू जॉब, तो आपकी न्यू जॉब मिल सकता है आपको, ठीक है, जो कि आपके मन मुताबिक हो। एक लास्ट और देखूंगी मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये है आउट ऑफ नेगेटिविटी, आपको क्या करना है, बिल्कुल आउट ऑफ नेगेटिविटी से आइए। बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए अपने पार्टनर के बारे में, आपके खुद के बारे में। डेफिनेटली आप जब पॉजिटिव रहोगे तो आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी मैच हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, हमेशा मैं कहती हूँ कि कोई भी सजेशन मेरे चैनल के लिए है या कोई टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अदरवाइज़ मैं करती भी हूँ, बहुत कम करती हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। मेरी वीडियोस अगर पसंद आती है तो वहाँ आपको बहुत सजेशन मिलेंगे, आपको तरह तरह की वीडियोस में रील्स बना के इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, तो वो चेक कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरी स्टोरीज़ आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, शॉर्ट्स मेरे देख सकते हैं, ठीक है। मैं और क्या कहूँ गाइज़, आपसे वाकई में मेरी यूट्यूब फैमिली से मुझे बहुत बहुत लगाव है, और आप मेरी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाएंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़, मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।